नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। साथियों, बहुत दिन बाद आपके बीच में एक वीडियोज लेकर के आ रहा हूं। इधर बीच में काफ़ी व्यस्तताएं होने के कारण हम लोग आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। तमाम चीज़ें इस बीच में कई घटनाक्रम आप लोगों के बीच में आया है। सहारा के पीड़ितों का मुद्दा कहाँ किस मुकाम पे पहुंचा है, क्या अब देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ हो पाएंगे कि और लंबा खिंच जाएगा, इन सभी विषयों पे हम थोड़ी देर आप लोगों से निवेदन और आग्रह है कि बने रहिएगा। इस वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करके तमाम ग्रुपों में भेजिएगा। हाँ, कमेंट लिख करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आपकी जो राय है वो सभी राय आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त होने के लिए आप बेल की घंटी पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आइए बात करते हैं कि जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा जो देश के सहारा के पीड़ितों के मुद्दे को सरकारों तक, कोर्ट तक और तमाम राजनेताओं तक पहुंचाने का जो प्रयास हो रहा है वो किस मुकाम तक पहुंचा है और कहां पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत प्रतीक्षित हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट में PIL पे अभी 31 तारीख को एक, हालांकि हमको भी बड़ा शॉक लगा है वो घटनाक्रम जब हमारी उस जनहित याचिका को हमारे वकीलों के द्वारा उसको वापस ले लिया गया। हमको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और मन में तमाम तरीके के प्रश्न आना शुरू हो गए, और एक बार हमको लगा कि हमारे वकीलों ने ही हमको धोखा दे दिया है। लेकिन चूंकि वो कानूनी दावपेच के माहिर लोग किस आधार पे कौन सी बात रखना चाहते हैं, जब ऑर्डर कॉपी हमारे पास अब उसकी आई तब हमको समझ में आया, या हमारे वकीलों ने जो हमको बताया, उनकी पैनल ने हमको बताया, तब जाकर के हमको समझ में आया कि इन लोगों की स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या थी, क्यों उस याचिका को वापस लिया गया था। चलिए इस पे कुछ देर तक हम लोग वार्ता करेंगे। जैसे हुआ कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा जनहित याचिका जो देश के निवेशकों के लिए लगाई गई है, वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहली बार जाती है। वहां पे संबंधित वकीलों के द्वारा लगभग 45 मिनट उसमें बहस होती है, और वहीं एक आदेश देते हुए पहले उस जो जनहित याचिका थी उसको दूसरे जो जहां पे अन्य सहारा के मैटर चल रहे हैं वहां पे एप्लीकेंट होने के लिए कहा गया था। एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ था, और उसके बाद हम सभी लोगों ने इमीडिएट, बिना कुछ समय गंवाए, इमीडिएट फाइल तैयार करके तीसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक नई फाइल प्रस्तुत कर दी, जहां पे अन्य सहारा के मैटर लगे हुए थे, इसको इंगित करते हुए। जैसे ही पटल पे आया वो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं खंडपीठ पे चली गई जहां जस्टिस संजीव खन्ना इसके पहले उस ही रिट याचिका को, उसी PIL को पे वो हम लोगों को गाइडलाइन और दिशा निर्देश दे चुके थे। अब ये गलतियां किसकी हैं इस विषय पे हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वकील का जितना काम था, पैनल का जितना काम था, वो पैनल अपना काम कर चुकी थी, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट की साइट पे वहाँ के रजिस्ट्रार यानी कार्यालयों में होती हुई माननीय चीफ जस्टिस के पास पहुँच गई। हमको भी आश्चर्य हुआ, हमने भी देखा तो वो आश्चर्य ही दिखा, लेकिन फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास पहुँच गई वो फाइल। हम लोग कर भी क्या सकते थे, हम लोगों का उसका परिणाम का इंतजार था। वकीलों ने भी मन बनाया था कि अगर हमारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे विभागीय गलती है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुनना है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो सुनेंगे, वो जो भी दिशा निर्देश देंगे हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे।
अब जैसे ही कोर्ट खुला, कोर्ट खुलने के दौरान तमाम हमारा जो वकीलों का पैनल था, वो पैनल आपस में डिस्कशन हो रही थी और वहाँ पे 15वें नंबर पे हमारे मैटर लगे हुए थे, 1 नंबर कोर्ट में 15वें नंबर पे। और बकौल वकीलों के द्वारा ये बताया गया कि जो भी फाइलें आ रही थी और अन्य मैटरों की, उसमें अधिकांश मैटरों पे माननीय जस्टिस खन्ना और उनकी बेंच ने निगेटिव परिणाम ही दिए थे। शक ये था कि जैसे ही ये फाइल पहुंचेगी, पहले से ही एक दिशा निर्देश उनको दे दिया गया था कि आप सहारा के अन्य मैटर जहां हैं वहां पे जाकर के लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस वकीलों और तमाम जो संगठन के फाइल है उस फाइलों पे अपना रोष प्रकट करें। तुरंत इमीडिएट अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो वकील के पैनल के लोग थे, उन्होंने माननीय चीफ जस्टिस से प्रेयर करते हुए, प्रार्थना करते हुए उस फाइल को वापस लेने का आग्रह किया। जैसे ही फाइल आई चीफ जस्टिस के पास और जैसे ही हमारे वकील के पैनल ने वो फाइल वापस लेने की गुहार लगाई, यानी प्रार्थना की, वैसे ही चीफ जस्टिस महोदय मुस्कुराए। वो समझ चुके थे कि मामला क्या है और वो ये भी जानते थे कि इन लोगों का मैटर सहारा से जुड़ा मैटर है। उनसे उन्होंने पूरी बहस के दौरान जो प्रेयर किया, प्रेयर की बहस में उन्होंने उसको गंभीरता से सुना और उस गंभीरता से सुन करते हुए उन्होंने उनको एक निर्णय सुनाया कि आप अपनी ये फाइल लेकर के सीधे जहां पे सहारा का मैटर चल रहा है वहां पे आप शामिल हो जाइए, मैं ऑर्डर कर देता हूं। और इस केस को जो आपकी फाइल है यहां से इसको हम खारिज कर रहे हैं, आप वहां पे सीधे चले जाइए। और लिबर्टी के साथ उन्होंने उनको आदेश दे दिया। जो चीज हम मांगने गए थे, मानो ईश्वर हमारी मदद कर रहा था, जज महोदय ने वो फाइल हमारी उसी बेंच पे वापस भेज दिया और वहां पे कहा गया कि वहां आप अपना बेंच पे लगाइए, हम ऑर्डर कर देते हैं। हमारी जो मेहनत थी, जो हमारी सोच थी वकीलों की, वो जो रणनीति थी वो काम कर गई। जैसे ही उस केस को विड्रा करने का स्टेटस सामने आया, तब तक हमको भी इस मैटर की कोई जानकारी नहीं थी। हमने जब उसको स्टेटस पे देखा तो मानो हवाइयां उड़ गई थी। और ये क्या हो गया, इस पे हम सब लोग शॉक्ड थे। कोशिश किया जा रहा था कि वकीलों से बात हो जाए, हमारी टीम के लोग अंदर नहीं जा पाए थे, बाहर ही, पास मिलने के बावजूद भी बाहर ही खड़े थे वो। लेकिन जैसे ही वकील बाहर आए, उन्होंने जो उन लोगों को बताया वो राहत भरा था और बहुत सारे प्रश्न लेकर के हमारे दिल जहन में कौंध रहा था कि हमारी वकील से कब बात हो जाए। वकील से बड़ी देर बाद बात हुई। उन्होंने कहा हम कोर्ट में हैं, कुछ कागजी फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं, कोर्ट से निकलेंगे तुरंत बात करेंगे। थोड़ी देर बाद जब कोर्ट से निकले और उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा आपकी फाइल डिसमिस होते होते बची और ईश्वर को मंजूर था कि जो हम चाहते थे वो हो गया। हमने तो वापस मांगी थी कि ये
फाइल बच जाए, लेकिन जज साहब ने ऑर्डर दे दिया कि आप उस बेंच पे जाकर के अपनी फाइल लगा लीजिए, आपको सुना जाएगा, आपको सुना जाएगा। ये हमारे लिए बहुत राहत की खबर थी। फिर भी साइड पे दिख रहा था कुछ और, वकील साहब कुछ कह रहे थे और हमको सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। रात में भी हमारी काफी देर तक उनसे हॉक टॉक के रूप में बात हुई, बहस हुई कि किसी भी कीमत पे आपको केस वापस नहीं लेना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, भले ही डिसमिस हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरा काम है, मैं अपने हाथों से अपना केस खराब नहीं करता, और हमको मौका मिल गया, हमारी चाल कामयाब हो गई, हमको अब कोर्ट में अपना पक्ष रखने से कोई नहीं रोक सकता, और हम वही चाहते थे और अंततः वही हो भी गया। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या है, वेट करो जब तक ये ऑर्डर कॉपी साइड पे ना आ जाए, तब तक मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, आप भी कुछ नहीं कहो, और ऑर्डर कॉपी आने का इंतजार करो। जैसे ही कल रात 6 बजे ऑर्डर कॉपी अपलोड हुई, वकील साहब ने का मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा के साथ वो आवाज आई कि ऑर्डर कॉपी देख लो, और आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप उसमें ले जाकर के अपनी रिट पिटीशन यानी PIL मैटर सीधे पेश करो, सीधे पेश करो। उसमें हम लोगों को बड़ा रिलीफ मिला, यानी हम उस लड़ाई में अभी भी बड़े पैमाने पे बचे हुए दिखाई दिए, और निवेशकों की उम्मीद आगे बढ़ने की कगार पे आ गई। और आज वो साइट पे अपलोड भी है, आप लोग उसको निकाल करके देख सकते हैं। हमारे वकीलों का पैनल काम करना शुरू कर दिया है, बहुत जल्द आपको उस केस में हम लोग एंट्री होते हुए दिखाई देंगे। ये सारे घटना चक्र हम लोगों की आंखों के सामने से होकर के गुजरा, और पूरा जो एक मन मस्तिष्क था वो थोड़े रिलीफ होने की कगार पे पहुंचे। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि हम तब तक नहीं मान सकते थे जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं कर जाएं। तो उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, एंट्री हो चुकी है। अब हम लोगों को उस केस में हियरिंग की उम्मीद है, और जैसे ही ये फाइल हमारी जाएगी, हम वहाँ पे हियरिंग में कामयाब हो जाएंगे और हमारी हियरिंग वहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी। और फिर इसी नाते हम सभी लोगों ने नीरज शर्मा न्यूज़ दुनिया के चैनल पे वकील साहब का जो पैनल की टीम थी, उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को ऑर्डर कॉपी के साथ हुआ करके देश के सभी लोगों को बताया है। आप चाहें तो नीरज शर्मा की कल रात वाली न्यूज़ चैनल को निकाल करके उनकी वीडियो को देखें, और एक एक बात जो उन्होंने बताई है उसको गंभीरता से सुने, जाने। मैं जो कहूँगा मुझसे बेहतर हमारे वकील साहब जो खुद बोल रहे हैं वहाँ पे आपको सुनाई देगा। बाकी कुछ चीज़ें और घटनाक्रम में हुई है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। जैसे झारखंड की सरकार ने कहा था पाई का भुगतान दूंगा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि झारखंड की राज्य की सरकार के अंतर्गत सहारा के मामले नहीं आते हैं, ये केंद्र गवर्नमेंट के और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। हमने कई बार झारखंड सरकार ने कई बार राज्य गवर्नमेंट को पत्र लिखा, केंद्र गवर्नमेंट को पत्र लिखा है, बार बार पत्र लिखा है। तो क्या साबित करते हैं? क्या पल्ला झाड़ रहे हैं? क्या कोई बड़ी डील सहारा से हो गई है? इन सभी विषयों पे मैं गंभीरता के साथ बात करूंगा, और बस धैर्य बनाए रखिए, आंदोलन पर विश्वास बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट की PIL में जुड़िए। हमारी मजबूती, हमारी ताकत वहीं है। हम जहां अपनी बड़ी तादाद में वहां अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पाए, हमारे पैसे का भुगतान सीधे वहां से होगा। बाकी सारी वीडियो को देखने के लिए आप जन आंदोलन चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और विभिन्न ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।